सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम करने जा रहे हैं द्विघात समीकरण का निर्माण करना। द्विघात समीकरण का निर्माण करना, द्विघात समीकरण बनानी है। द्विघात समीकरण पहले होती क्या है, जो हम द्विघात समीकरण की चौथी प्रश्नावली है उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले समीकरण को बनाना सीखना है और फिर समीकरण को क्या करना है, उसका हल निकालना है। लेकिन जो उनके हल आएंगे उनको शून्यांक कहेंगे या फिर मूल कहेंगे। लेकिन अब इसमें हम सत्यता की जांच पहले कर चुके हैं बहुपद की प्रश्नावली में। बहुपद में क्या था, इस बहुपद में अब इसके जरिए हमें द्विघात समीकरण का निर्माण करना है। तो द्विघात समीकरण होती क्या है, इसका व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके लिए हमारे पास दो चीजें थी, एक इसके दो शून्यंक आएंगे, एक शून्यंक को बोलेंगे अल्फा तो दूसरे को बोलेंगे बीटा। शून्यंक था अल्फा और बीटा, इसके रूप में आएगा। तो इसकी जो शर्त थी वो शर्त ये थी कि शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, शून्यंक कौन कौन से थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। जहां बी कौन होगा, बी ये होगा भाई एक्स का गुणांक, तो एक्स के गुणा में होगा वो होगा बी का गुणांक, एक्स के गुणांक बटा ए कौन होगा, जो एक्स स्क्वायर के गुणा में होगा वो संख्या होगी एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरी चीज थी, उसके बाद था शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। इस गुणनफल में क्या था, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। देखो यहाँ पर सी कौन है भाई, अचर पद। अचर पद का मतलब जानते हैं, जिसमें एक्स वाई ए बी सी जो भी संख्या है, जो बीजीय व्यंजक है वो जुड़ा हुआ ना, अचर पद। और भाई ए कौन है, ए एक्स स्क्वायर में गुणा में होगा, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक। यदि हमें जो भी मान दिया गया होगा समीकरण का निर्माण करना है तो कैसे करेंगे, जो एक मान तो होगा वो तो होगा शून्यंकों का योग, और दूसरा जो मान होगा वो होगा शून्यंकों का गुणनफल। पहली संख्या हमारे पास अगला दो संख्या देगा, उन दो संख्या से हमें समीकरण का निर्माण करना है। तो पहली संख्या को तो हम मानेंगे उसका योग, दूसरी को मानेंगे उसका गुणांक, दूसरी को उसका गुणांक। लेकिन देखो अगर आप समीकरण का निर्माण कर रहे हो तो आपके पास ये बी ए और सी ज्ञात करना है, बी ए सी ज्ञात करना है। तो देखो पहला जो मान होगा वो योगफल का होगा, दूसरा मान आएगा गुणनफल का आएगा। इसमें आपके पास कॉमन एक चीज होनी चाहिए कि जो ए नीचे है ए का मान समान आना चाहिए, इन दोनों पदों में ए का मान समान आना चाहिए, और फिर ऊपर का मान बी हो जाएगा और इसमें ऊपर का मान सी हो जाएगा। यानी यहाँ भी ए आएगा, यहाँ भी ए आएगा। जो ए आ रहा है वो ए एक समान आना चाहिए, यानी बराबर जो है वो आना चाहिए। बराबर कैसे, जैसे मैं एक बात करूं, जैसे मान लेते हैं एक एक, दो संख्याएं दे दी एक एक, या फिर मान लेते हैं तीन एक मान लेते हैं, जो भी मानना चाहिए तीन एक माइनस एक ऐसा मान लेते हैं। दो संख्याएं दी हमें तीन और एक, तीन माइनस एक, इस मान से हमें समीकरण बना दिए। तो इसका समीकरण में कैसे निर्माण करें, पहला जो मान होगा वो तो होगा योगफल का, दूसरा जो हमारे पास है वो है गुणनफल का। दो चीजें आ गई, पहला योगफल का, दूसरा गुणनफल का। तो हमारी शर्तें क्या कहती हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र था माइनस बी बटा ए। अब हमारे पास ये चीजें तो नहीं है, लेकिन हमारे पास इनका योग है। योग कौन है, पहली संख्या तीन बराबर ये ऐसा का ऐसा, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। दूसरा मान था गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अब देखो
एल्फा इंटू पहला योगफल का हो गया, दूसरा गुणनफल का, तो गुणनफल की जगह -1 ये हमारे पास नहीं है। अब देखो भाई यहाँ भी है यहाँ भी है, देखो यहाँ कोई भी मान नहीं है, हमें पता है एक अदृश्य संख्या होती है, यानी मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ, 3 में 1 का भाग देंगे 3 आएगा, एक कोई भाग देने पर कोई दिक्कत नहीं करेगा, गुणा करने पर भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ भी 1 ले लेता हूँ वही संख्या आएगी। अब 1 तो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन 2 अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। अब देखो a का मान समान हुआ या नहीं हुआ यहाँ पर, इसका मतलब हमारे पास a कितना आया 1। अब b की बात करते हैं, b बराबर 3 है, लेकिन ये चिन्ह माइनस है और यहाँ पर है नहीं। अगर यहाँ माइनस होता यहाँ माइनस तो माइनस से कैंसिल हो जाता, लेकिन अब b का मान कौन होगा, b बराबर होगा -3 भाई। अब कौन सा बच गया, यहाँ से a प्राप्त हो गया, b प्राप्त हो गया, c देखो इसके बराबर में कितना 1, c बराबर -1, तीनों चीजें हो गई, a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। अब हम चलते हैं व्यापक रूप की ओर। व्यापक रूप क्या था हमारा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब x तो हमें समीकरण के रूप में आएगा, तो बच कौन बच, ए बी सी वास्तविक संख्या, a की जगह कितना रखूं 1 x²। अब यहाँ प्लस है, सॉरी ये माइनस का आएगा भाई, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो किस शब्द का प्रयोग, कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा, माइनस। b की जगह 3, x की जगह x, अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस और c की जगह 1 बराबर 0। हमें पता है ये एक दर्शाए या ना दर्शाए कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ x² -3x। अब यहाँ पर ये मत कर देना दर्शाए या ना दर्शाए, क्यों, ये तो एक संख्या है वास्तविक, तो यहाँ पर कितना आया 1 बराबर 0। ये हुआ समीकरण का निर्माण, अपन की द्विघात समीकरण। और एक सवाल 2 नंबर में आवे चाहे 1 नंबर में आवे, 100% समीकरण बनाना, एक तो शून्यांक ज्ञात करना आसी और एक आसी समीकरण बनाना, 4 नंबर की प्रश्नावली होनी चाहिए। तो एक सवाल 88 पर आसी और एक शून्यांक ज्ञात करके सत्यता की जांच करना, कि प्रश्नावली में भाग हो, भाग हटा दिए हुए हो। 3 नंबर को पहले या तो भाग ज्ञात कर लो एल्गोरिथम पर में से, लेकिन वह प्रश्नावली 2.3 पूरी हटा दी गई। अब सवाल है गिनती का 2, एक सवाल तो सत्यता की जांच को और एक सवाल है समीकरण बनाना, दोनों सवाल आते निश्चित 100% एक सवाल समीकरण का आएगा और एक सवाल आएगा शून्यांक ज्ञात करके सत्यता की जांच करना, वो है समीकरण निर्माण करने की। इस समीकरण निर्माण भी कर सका, सत्यता की जांच भी कर सका, पूरा पॉइंट कंप्लीट हो रहा है। अगर सत्यता की जांच करा तो इस सूत्र में लगाऊंगा, और अगर समीकरण को निर्माण करा तो इस सूत्र का मैं देगा। बनाने की विधि है समीकरण निर्माण। समीकरण निर्माण या समीकरण बनाना, समीकरण को निर्माण करना है। 2.2 की प्रश्नावली दूसरे को पहले सवाल है 1/4 -1, दो चीज दे दी, अब अपन समीकरण बनानी है। तो अपन बेरो है आपा जाना पहले तो है योगफल, दूसरो है गुणनफल। तो आपा के लिखिया एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब एल्फा प्लस बीटा अपन बेरो है 1/4 आ गयो, और इलना का b/a आ गयो। दूसरी मैं बात करूं गुणनफल की, एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। एल्फा कितो है, एल्फा बीटा गुणनफल है -1 बराबर c/a। अब देखो अब समझने की चीज है, अब a की जगह 4 और अठे a की जगह 1, बेटा कुछ नहीं बड़ा एक ही माना, अठे 1 है, अठे 1 को मान 4 है, यानी बराबर को नहीं है। अब आप कर से n बराबर
ए बराबर का दो है अट्ठा चार आवाज दो है, अट्ठा चार आवाज दो है, यानी मैं यदि इन चारों गुणा करा दूं, इन चारों गुणा कराऊं तो इन भी चारों गुणा कराना पड़सी। कारण देखो वो तो एक बटा एक हो, मैं इन चार गुणा कराया, अट्ठा भी चार गुणा करा दिया, वो आगे सी बटा ए। अब देखो चार कराना फर्क क्या पड़ो, क्या अगर मैं चार ने एक ऊपर से तो चार आ गयो, एक को एक आ गयो ना 100, लेकिन अब अपन चार ही क्यों करवाया, अपन चार लेनो, कोई फर्क कोई पड़ा, चार चार काटता है पाची पाची वैसे क्या है, लेकिन नहीं काटा ने जब आपने आज चार है ने वो बराबर आदि, समझ गया। एक घर में दो भाई हुए तो दोनों ने बराबर हिस्सों देना पड़े, मतलब बटोड़ा 5 दे देता, छोटी 5 भी ना रह जाएगी, 10 लेस के इनकम तो ले ही भाई बात है। यदि अट्ठा चार उकरावा अगर इस आगे तो बात इस आगे भी ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए, भाई बात है। क्लास में डंडा पड़ेगा, एक का पड़ेगा, क्लास पढ़ना जरूरी है या कल पढ़ना जरूरी है, सागे बेटा भी तो या घर के कन अभी का पढ़ना जरूरी है, नहीं तो वो जाके चारों मेरे कर दे कहीं एक का बड़ेड़ा है। तो भाई बात है बराबर रखना जरूरी है। इन चारों गुणा करायो या वो चार से गुणा हो ने, अगर काटने चाहे तो काटता ही पाती बाची बाची जाती, लेकिन काटना खाते तो करे बने अपन तो मान ची इको मतलब एक को मान तो कतो आ गयो चार, अब लिख ले चार एक को मान तो आयो चार, अब बी को मान वो माइनस को नहीं है, सॉरी माइनस है सवाल में ही है। अब बी बी को मान कितना है एक, लेकिन एक है वो है माइनस को एक, क्यों यहाँ पर से नहीं है, ये सूत्र का था। अब है सी, सी कितना है, अब सी ने ओ ना कर लिया माइनस एक, क्यों का चार ने एक को गुणा कराया माइनस का चार, तो सी बराबर हो गया माइनस चार। समीकरण को व्यापक रूप लिखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए की जगह चार, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब बी की जगह माइनस और एक एक्स प्लस माइनस माइनस और चार बराबर 0। समीकरण बन गई वही चार एक्स स्क्वायर माइनस चार बराबर 0, आ समीकरण बन गई। दो पॉइंट दो को दूसरा है रूट दो एक बटा तीन, दो चीज दे दी है, पहले दफा योगफल माना और अगले सवाल में क्या भी है इनके योगफल और गुणनफल क्रम से दिए गए, क्रम से, क्रम को मतलब पहले योगफल को नाम हो तो पहले योगफल है और दूसरों गुण है गुणनफल। तो देखो योगफल में क्या लिखा, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, एल्फा हमारे पास एल्फा प्लस बीटा योगफल कितना है रूट दो बराबर माइनस बी बटा ए। आइए अब देखो दूसरी चीज दे दी है एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, अब देखो वो गुणनफल कितना है एक बटा तीन बराबर सी बटा ए। अब ए की जगह अठ तो तीन है, लेकिन अठ ए की जगह है एक, अपन एक को मान समान करना पड़सी, एक को मान समान कर सिया, इन समीकरण एक दे लिया, इन समीकरण दो देव तो दे लो, नहीं तो कोई दिक्कत को नहीं, इनडायरेक्ट लिख लो कि भाई आ रूट दो ही और ओ माइनस बी बटा ए, तो अठे में भाई तीन गुणा करा दिया तो अठे भी खत्म गुणा उसी तीनों, क्यों इसी का अपन दो के अनुसार लेना पड़सी। अब तीन ने एक गुणा कराया, अब लिख दी सीधा मान लिख दो ना, एक की जगह तो आ गया भाई देखो तो आ गया तीन आ गया ना, अठे भी तीन है अठे भी तीन, एक की जगह तीन, बी बी खड़े बी और यू, अब और यू बी को मान मानने ओ गुनी ओ सी हुई तो जैसी माइनस तीन रूट दो और सी को मान हो जैसी भाई एक, अब मान रख दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए की जगह तीन एक्स स्क्वायर माइनस तीन रूट दो एक्स प्लस एक बराबर 0, समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप भी पूछ सकता है भाई एक नंबर में, ऐसे दे देसी ऐसे दम पूछ लेसी या रिक्त स्थान दे देसी पूछ लेसी, ऐसे दम पूछ देते हैं बतासी
पूछ क्या बताइए द्विघात समीकरण कौन सी है। टिक लगाना है, एक है, बैक है, सेक है या बैक है। सवाल नंबर है 3। सवाल नंबर 3 में है 0√5। अब 0 भी आ गया और रूट में भी आ गया, बड़ा बड़ा हो गया सवाल। देखो पहलो योगफल, दूसरो गुणनफल, यानी एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। एल्फा प्लस बीटा योगफल क्या है भाई 0, 0 बराबर माइनस बी बटा ए। दूसरी चीज ही एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अब एल्फा इंटू बीटा का तो रूट है 5 बराबर सी बटा ए को मान अठवी को नहीं रठवी को नहीं आप आई के नीचे अपन भेज रहे दोनों जगह ही को नहीं को मतलब तो है एक है तो एक को मान तो सीधो आ गया भाई ए बराबर कितना आ गया 1। बी को मान अब देखो भाई बी की जगह कौन है 0 है, 0 है तो 0 लिखो बी बराबर 0। अब बी 0 माइनस को लिखो प्लस को लिखो कोई फर्क कौन पड़े क्या कोई लिखो 0 कोई संख्या गुणा कराता है 0। बात दूसरी बात क्या बच गया सी, सी बराबर कितना रूट है मान घटो मारे विरोध पड़ गया ना। अब देखो समीकरण को व्यापक रूप हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए की जगह कितना है 1 एक्स स्क्वायर, बी की जगह 0x, सी की जगह √5 बराबर 0। एक ने एक्स स्क्वायर गुणा करा एक्स स्क्वायर, 0 ने कोई चीज गुणा करा दो 0 लिखना जरूरी बनी प्लस √5 बराबर 0। आदि का समीकरण 0 हो तो क्यों है समीकरण को ही रूप डालना है बट्टा को बटे आशी से। सवाल है 5वां इक्कीसवीं द्विघात समीकरण बनानी है -1/4 1/4। पहलो है योगफल को, दूसरो है गुणनफल को। तो देखो योगफल को क्या लिखो एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो एल्फा माइनस प्लस बीटा का था -1/4 बराबर माइनस बी बटा ए। दूसरी बात करा गुणनफल की एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए और 1/4। अब सी बराबर ए, सी बटा ए की जगह देखो दिखा वही 4 4 माइनस माइनस कैंसल। ए की जगह कत आ गया भाई 4। बी की जगह देखो बी की सीध में कत है 1, सी की सीध में भी कत है भाई 1। आप जाना समीकरण को व्यापक रूप हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए की जगह 4 एक्स स्क्वायर, बी की जगह 1x प्लस 1 बराबर 0। तो समीकरण बन गई 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। आ समीकरण तो समीकरण कहना मतलब है समीकरण से समीकरण बनाने को सवाल एक पेपर में 100% आसी। पहले वो भाग भाग हटा दियो एकदम बढ़िया बढ़िया दिखा रहे यूं 100% समीकरण बनानी है और समीकरण ज्ञात करनी है। ज्ञात करा दी तो ए उत्तरासी और बना से खुद ने इस समीकरण इस सूत्र बढ़